हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद, आप सभी आए संडे के दिन में। इतना मेहनत करने के बाद भी फिर हम आते हैं। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है, हमारे लिए सौभाग्य है कि आप सब आ रहे हैं और सुनने के लिए। हरे कृष्ण। तो अभी कुछ दिन बाद सबसे पावन तिथि आने वाली है, जो आप सभी को पता है, रामनवमी। तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। भगवान से हम कुछ सीखेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक पता है आप लोगों को क्या है? आज का जो चर्चा विषय है या जिस चीज में चर्चा करने वाले हैं, बताइए ऋषभ लोग। आए। Welcome Lord Rama in our life. हाँ, हम भगवान को अपने हृदय में कैसे बुला सकते हैं या बुलाए, कैसे हम बुलाए? तो उसके लिए पहले तो हमको उनके बारे में जानना पड़ेगा। और उनके बारे में जानने से ही पूरा नहीं होगा। उनके बारे में, उनके शिक्षाओं को भी समझना पड़ेगा, तभी तो प्रेम बढ़ेगा। जैसे उदाहरण वर्ष, जब युवक होते हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लड़का लड़की, तो तुरंत उनके बीच में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। पहले तो वो बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का चीजों को आदान प्रदान करते हैं कि मैं आपके लिए ये सर्व, उनको सेवा करते हैं एक दूसरे को। तब जाके उनके बारे में समझता है, धीरे 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 उनका आकर्षण बढ़ता है। पर भौतिक संसार है, आकर्षण बढ़ने के बाद फिर उल्टा होता है, धीरे 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 आकर्षण कम भी होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में भगवान के प्रति जो आकर्षण है, जब हम भगवान का गुणगान, उनका लीला, उनके बारे में जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा जो आकर्षण है धीरे 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 बढ़ते रहता है, कम नहीं होता है। भौतिक संसार में चीजें कम हो जाती है। जैसे कि कोई एक रसगुल्ला खा रहा है और वो खाया, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, तो रसगुल्ला में आनंद है ना। तो एक रसगुल्ला में जितना आनंद है उतना तो दूसरे में नहीं मिल रहा है। ऐसा पांचवा, दसवां, बारहवां, बीसवां तक का खा लिया, बीसवां के बाद, इक्कीसवां के बाद पेट खराब हो जाएगा। आध्यात्मिक आनंद में तो आनंद ही है, कंटिन्यू आनंद है। और कभी कभी ये भी चर्चा उठता है कि इस्कॉन वाले भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। ऐसा होता है, पूछते हैं हमको, अरे भगवान राम का क्या है? अरे भगवान राम तो हम हर रोज उनको, उनका नाम लेते हैं, उनका उनका गुणगान करते हैं। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राम का हर रोज हम नाम ले रहे हैं, हर रोज गुणगान कर रहे हैं। और हमको समझना है कि भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं। भगवान गुरु और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसे तो मैं अयोग्य हूँ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनके विषय में कुछ बोलना, उनके बारे में कुछ बोलना, फिर भी मैं गुरु और भगवान के आशीर्वाद लेके, आप सभी वैष्णवगण के आशीर्वाद लेके मैं कुछ कहना चाहूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय निरंतरारं मुकुरि मंगलचरण गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण यज्ञ विनाश विनाश विद्यमान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम इनके शिक्षाओं से हम कुछ सीखेंगे। जब तक हम, क्या है कि लोग राम राज्य चाहते हैं बिना राम का। अब वास्तव में इस इतिहास उठा के देखे, सबको मंदिर चाहिए, राम इतना झगड़ा हुआ, इतना तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया गया, सबको मंदिर चाहिए, ये तोड़ दिए वो तोड़ दिए, सब एकत्र होके मंदिर चाहिए। पर मंदिर जो व्यक्ति तोड़ने के लिए आया, क्या उनको राम चाहिए? ये प्रश्न अगर हम पूछे, ऊपरी भाव से तो बोल देगा हाँ राम चाहिए, ठीक है, तो राम चाहिए तो उनका शिक्षा भी तो चाहिए होगा उनको। अगर हम किसी को किसी चीज को स्वीकार करते तो उसका अच्छा चीज और बुरा चीज भी तो हमको समझना, नॉलेज तो होना पड़ेगा ना उस व्यक्ति के बारे में, उस चीज के बारे में। पर नहीं, हमको सिर्फ राम चाहिए या मंदिर चाहिए, और उसके बाद क्या, हम कैसे समझेंगे? तो केवल जहां राम वहां अयोध्या, जहां अयोध्या वहां राम, बिना उसका तो नहीं होगा। तो हमको केवल यही नहीं सोचना है कि भगवान का बस आ, हम मनन करें, भगवान चाहिए और भगवान की शिक्षा को नहीं चाहिए। जैसे रावण, राम नहीं चाहता था, सीता को चाहते, बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं, जहां लक्ष्मी वहां नारायण, जहां नारायण वहां लक्ष्मी। तो उसके बिना हमको क्या चाहिए? बस लक्ष्मी चाहिए। अभी भौतिक संसार में इत्यादि कितना पूजा होता है। मैं तिरुपति में था 3 महीना, तो बालाजी के तो दर्शन होते ही थे, 40,000 लोग आते थे, बिजी रहता था, और उससे ज्यादा कंटिन्यू नीचे होता था। उसका तो हिसाब कोई लेता नहीं था। नीचे जो ऊपर मंदिर है बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, वेंकटेश्वर, और नीचे लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी के हर एक समय लाइन था, हर एक समय। हम सिर्फ विष्णु को नहीं चाहते, सिर्फ लक्ष्मी को चाहते हैं हमारे जीवन में, कि दे दीजिए, धनम देहि जन्म देहि रूपम देहि देहि देहि, देते रहिए देते रहिए। तो जैसे देखे कई कई, आपको पता है कई कई भगवान राम कई कई को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अगर ये प्रसंग सुनते हैं, कई कई मंत्रा जब आई, इतना विषय उसके हृदय में भर दिया, इतना विषय भर दिया, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं, मंत्रा आके इतना इतना उनको बात बताई, इतना कुछ बता दी कि पता है क्या हो रहा है, ये राम को राज्य दिया जा रहा है, हाँ तो अच्छा है, बढ़िया है। नहीं, राम को राज्य देके भरत को भेजा जा रहा है बाहर। आपको नहीं पता? नहीं नहीं, ये कब कब हुआ? हाय हाय, 15 दिन से, 15 दिन से अयोध्या सज रहा है। 15 दिन से नहीं, सुबह से ही सज रहा था, उसी दिन से ही सज रहा था, पर नहीं, 15 दिन से अयोध्या सज रहा है। हाय, मैं तो खाई नहीं, ये बात सुन के मैं तो खाई नहीं कि भरत को राजा नहीं बनाया जा रहा है, मैं तो खाई नहीं पूरा। मैं इतना झूठ बोली है मंत्रा उसमें, इतना झूठ बोली। अगर आप सुनोगे वो कथा, वो प्रसंग जब पढ़ते हैं तो बहुत अलग अनुभव होता है कि
हाय हाय, मैं तो खा ही नहीं हूं, मेरा तो आपका हाल देख के, विचार सोच के तो मैं बहुत परेशान हूं। मैं एक संचित संचित में कह रहा हूं, अगर इसके लिए करने के लिए तो पूरा दिन, महीना, महीने महीने चले जाए, क्योंकि अभी बाल्यकांड का एक भाग है, अयोध्या कांड का भाग है, युद्ध कांड का एक भाग, सबका एक भाग है, बहुत बड़ा प्रसंग है, साल चले जाएगा। मैं भी रोज अगर एक एक घंटा व्याख्यान करने जाए तो मंत्रा इतना बोली, इतना बोली, इतना विष भर दी, इतना विष भर दी, तो कई कई सोचने लगी, हाँ ये मेरे साथ ऐसे छल कर दिए। तो इससे, इस प्रसंग से एक आता है कि पावर ऑफ बैड एसोसिएशन, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि बुरे बुरे व्यक्ति का संग लेना। तो ऐसे ही है कि कैकेयी ने सबसे बड़ा चीज गलत क्या किया था, कि जब पति पत्नी के बीच में जो बात होती है वो तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, उनका जो पर्सनल बात है। तो वो कैकेयी ने वही गलती किया, मंत्रा को बता दिया था कि कैकेयी दशरथ महाराज का जब सेवा कर रहे थे, उससे बहुत दशरथ महाराज प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने कहा वर मांगो, जो भी 2 वर मांगो आप। तो बोले मैं क्यों मांगू, मैं थोड़ी ना आपके लिए, आपका सेवा क्यों वर मांगने के लिए, कुछ मांगने के लिए, मैं तो आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करे। तब कैकेयी ने, मंत्रा ने उनको याद दिला, देखो 2 वर तो आपके पास है। पहले तो इतना विष भरे, इतना विष भरे, इतना विष भरे, उनको गलत गलत कहा गया। और फिर बाद में जब उनके हृदय में विष आ गया, जब उनका हृदय दूषित हो गया, तो तब क्या किया उन्होंने, बोला कि ये 2 वर है, उनसे मांगना। एक बार है कि सबसे पहले राम को वन में भेज दो। भरत तो राजा बनेगा ही, वो आज बने कल बने, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले सबसे पहले राम को वन में भेज दो। जब वन में भेजने की बात की, और दूसरा दूसरा राज्य मांगो। तो वैसा कहा जाता है कि कुग्रह, मतलब मतलब वो ना, एक ग्रह होता है, मतलब एक घर होता है राजा के महल में पहले के जमाने में, कि वहां जब भी कोई भी कंप्लेंट रहेगा, वो व्यक्ति वहां बैठे रहो, 24 घंटे में राजा एक बार वो ग्रह में जाता ही है और देख के आता है कि कोई किसी का कुछ समस्या है कि नहीं। तो उस समय जब दशरथ महाराज आए और आके देखे कैकेयी जो बिस्तर, मतलब एक बिना चप्पल के घूमते नहीं थे, बिना बिना चप्पल के, या कोई अच्छा कपड़ा पहन के, बिना इसके, मतलब रानी के इसमें, बिना इसमें यही नहीं रहती थी वो, एकदम पुराने कपड़े पहन के, वो भी जमीन में, फर्श में लेटी हुई है। तो भारत, अभी तो दशरथ महाराज तो पूछे ये क्या है, ये कुछ तो हुआ है, क्या हुआ। हे रानी, उनके गुणगान करने लगे, आप तो इतनी परम सुंदरी है, ऐसे है वैसे है, आप क्यों इतना दुखी है, क्या हो गया है। तो जब उनको बोला गया कि नहीं, उनको डांटने लग गई, सब मेरे पीछे ये सब दूषित कार्य करे जा रहे, छल करते हो तुम, बहुत सुना है, बहुत सुना है। अब दशरथ महाराज तो भूले भाले, तो समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है, इतना क्यों क्रोधित हो गए। क्रोध का तो कारण पता चलना चाहिए ना, तभी, नहीं तो ऐसे ही चिल्लाने लग गए, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तुम मांगो, तुम मांगो, जो मांगना है तुम मांगो। अच्छा पक्का, पकड़ लियो उधर ही, देखो तुमको राम की सौगंध है। हाँ, पॉइंट पकड़े, कहा कि राम का सौगंध है तुम्हारा, नहीं तो बदल जाएगी। ठीक है, हाँ मांगो मांगो, मैं दूंगा। अच्छा, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे 2 वर बोला था देगे जब मुझसे प्रसन्न हुए थे। हाँ हाँ, मुझे वही 2 चाहिए। अच्छा, क्या है वो वर, कि राम को वनवास भेजो। जैसी ये बोले सुने, धड़ाम से गिर गए। यही एक प्रसंग आता है, जब विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र आए, जब कुछ राक्षस उनका यज्ञ पे बाधा दे रहे थे, तो विश्वामित्र के पास इतना शक्ति है कि वो एक मंत्र पढ़े, एक मंत्र का उच्चारण करे, पूरे पृथ्वी में जितने भी राक्षस है वो अग्नि में आ जाए, उनका नाश हो जाए। पर नहीं, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय करेगा। तो वो गए दशरथ महाराज के पास, जब भगवान राम 16 साल के आयु में थे, ये बालकांड में आता है, 16 साल के आयु में थे, तभी उन्होंने मांगा उनसे कि आप अपने पुत्र को दीजिए, असुर का संहार करना है। तो वो जैसी सुने, मूर्छित हो गए, फिर उठे, फिर सोचे अरे राम जाएगा, वो वीरव सोच के फिर मूर्छित हो गए, फिर आधे घंटे बाद उठे, फिर मूर्छित हो गए, फिर 1-1.5 घंटे बाद जब उठे और संभले अपने आप को, फिर पूछने लगे कैसे आप इनको लेके, ये तो कभी अपना धनु
जो विद्या होता है उसमें तो सीखे नहीं अभी तक, कैसे करेंगे? तो नहीं, वो क्रोधित हो गए, नहीं आपको भेजना पड़ेगा, तब वो भेजे। तो ऐसी स्थिति यहाँ था। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि अगर हम गलत संग, मैं बहुत छोटे पार्ट में ले रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत बड़ा भाग है। रामायण अगर सुनते रहेंगे, एक एक भाग का अगर एक एक रस आस्वादन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मेरा तो इसमें से एक एक भाग बहुत अच्छा है कि उसमें केवट का भाग मुझे बहुत पसंद आता है कि भगवान से वो कैसे बात करके भगवान को नाव में नहीं चढ़ने दिया। वो जो रेलिशमेंट है, पूरे जगत के दाता है, वो जगन्नाथ है, और उनको वो चढ़ने नहीं दे रहे, उनसे ही सब आए हैं, उनका ही चीज है। सोचिए कोई मालिक है और उसको चढ़ने नहीं दे रहे, जाओ जाओ यहाँ से। एक एक प्रेम संबंध है। ऐसे तो बहुत प्रसंग है। तो इससे एक शिक्षा है कि हमको पहले लेना है कि हमको गलत संग से हटना है। वो गलत संग क्या है? अगर हम पूरा 24 घंटे या कभी भी समय मिले, हमको भगवान के नाम में रुचि लेना है, और जो साधु संग है या पुस्तक, सबसे बड़ा चीज है अगर आपके पास संग नहीं है, वाल्मीकि ना रामायण है, उसको पढ़िए। नहीं समय है, ठीक है, वो उतना भी नहीं समय है, भगवत गीता पास रखिए और भगवत गीता को पढ़िए। दिन में एक श्लोक, दो श्लोक से शुरू कीजिए, संकल्प लीजिए, संकल्प से, दृढ़ संकल्प से होगा। ऐसे करके आप संग ले सकते हैं। अच्छा संग कहाँ मिलेगा? अच्छा संग बनाना पड़ेगा, तो पहले खुद अच्छा संग में आओ और फिर बना लो। तो एक ये है। दूसरा हम देखेंगे अटैचमेंट टू सर्विस एंड नॉट टू द पोजीशन। इससे हमको सीखने मिलता है दूसरा कि हमको सेवा से हमारा आकर्षण रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि संडे में आप सब आते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा में लग जाते हैं, लोग हित के लिए। ये बहुत बड़ा अच्छा अच्छा चीज है, सेवा में लगना, पोजीशन में नहीं कि हाँ कुछ पोजीशन मिले या कहीं भी कोई भी कार्य में। इससे हमको समझेगा, जैसे कि भगवान राम चाहते तो महाराज, Lord Ram was willing to become the king as a serf to Maharaj Dashrath, and he was also willing to go to the forest as a service to his father. भगवान तो चाहते थे, भगवान चाहते क्या, भगवान का ही राज्य है। पर इस पे प्रसंग आता है एक कि जब भगवान गए, और जब वो प्रसंग चल रहा था कि मैं जा रहा हूं, उनके माँ के पास गए भगवान। सुबह सुबह तो पहले देखिए कि भगवान 3:30 बजे से, मतलब समय बताया गया 3:30, कंफर्म है नहीं, सुबह सुबह जब गए कि दशरथ महाराज उठ नहीं रहे, से अपने जो उनके सेक्रेटरी कह सकते हैं, वो आए, उनको बुलाए और देखिए पिताजी नहीं उठ रहे, आपके मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उधर प्रसंग हुआ कि आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान बोले ठीक है, तो माँ के पास आए तुरंत। तो जैसी माँ के पास आते हैं तो माँ को बोले कि क्या हुआ, राज अभिषेक है आज आपका, तो आप तैयार नहीं हुए? तो बोला जाता है कि भगवान कहते, खुश होके कहते कि हमको बहुत बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है, बड़ा राज्य दिया गया है, ये तो छोटा राज्य है। कौन सा राज्य है? वन का राज्य। वन का राज्य भी बड़ा है ना, संभालना बहुत समस्या है उसमें भी। तो वन का राज्य देते हैं उनको, तो वो खुश होते। अयोध्या, अयोध्या का राजा बनाने में उतना खुश नहीं हुआ जितना वन में, जब बोले उनको वनवास जाना है। क्यों? क्यों खुश है? क्योंकि उनको पहले तो साधु संग मिलने वाला था, सबसे पहले तीर्थाटन, तीर्थ में जाने का अवसर मिलने वाला था, ब्रह्मांड भ्रमित करके एक आचरण, एक प्रचार करने का अवसर मिलने वाला था, और दूसरा अपने पिता का वाक्य को रखने का ये मिलने वाला था। इससे बड़ा चीज क्या है? तो हमको सेवा में आतुर रहना है, कभी भी हमारा सेवा का अवसर मिले, भगवान का पीछे नहीं हटना, भले कोई भी सेवा हो। अभी आप देखिए ना, मैं एक आर्टिकल देख रहा था, 25 लाख का ट्रेन का टिकट एक जन का। क्या आप सोच सकते हैं? इंडिया में, वो भी बाहर नहीं, इंडिया में 9 दिन का ट्रैवल है, 25 लाख का ट्रेन का। अगर आप देखोगे शॉक हो जाओगे कि 25 लाख लोगों का कमाई, कितना 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 लग जाएगा टाइम।
उसमें कैसा है कि आप जब वो ट्रेन के लिए जाओगे, सिलेक्टेड स्टेशन है, कारपेट बैठा रहेगा, चेयर वगैरह सब कुछ रहेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया रहेगा। आप जाओगे तो आपके अंदर पूरा रूम में आके अलग से कंपार्टमेंट, अंदर ही सब वॉशरूम वगैरह, फिर उसके बाद बाहर जाओगे तो अलग अलग तरीके से बैठने का जगह, और मेन्यू भी अलग अलग, सारा चीज ऐसा है। 9 दिन का टूर है पर 25 लाख। और यही जगह पे अगर भगवान का सेवा में अगर हम कुछ सेवा का योगदान मांगते हैं तो तुरंत पीछे हो जाते हैं लोग। तो 9 दिन का व्यक्ति 25 लाख खर्चा करके क्यों जाना है? जाता है, जाते हैं लोग दिखाने के लिए, मेरा अहंकार दिखाने, अहंकार को संतुष्ट करने के, मैं 25 लाख के टिकट वाले, एक टिकट 25 लाख का मैंने खर्चा करके गया। तो ये पोजीशन, ये भी एक पोजीशन है कि मैं जा रहा हूं, मेरा नाम होगा, इसको भी हमको त्यागना है। और भगवान के जैसे, जैसे ही भगवान आतुर थे, रामायण से बहुत सारा चीज सीखने मिलता है, बहुत सारी चीजें से सीखने मिलता है। तो अभी देखेंगे कि भगवान क्यों आए। मिशन ऑफ लाइफ शुड बी vanquish the diminished tendency in our heart. Lord Ram's purpose to kill the demon was fulfilled by banishment to the forest. तो भगवान क्यों आते हैं? एक तो भगवत गीता में क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और इसी भागवतम में कहा जाता है कि भागवतम में भी एक श्लोक आता है जहां भगवान आते हैं। भगवान का हर एक जगह, भागवतम अगर ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम आप खोलेंगे तो उसमें पढ़ते रहेंगे तो हर एक जगह पे व्याख्यान दिया है क्यों भगवान आते, कैसे आते और किस कारण आते। सबसे पहला कारण कारण है उनका आने का, वो है अपने भक्तों का रक्षा, अपने भक्तों का रक्षा ही करने आते हैं। और उसके अलावा तो उनको यहाँ अवतरित होना, क्योंकि वो वहां आराम से बैठे हुए हैं, अगर उनको एक रिलिशमेंट कैसे मिलेगा। जैसे आ, उदाहरण देखेंगे कि प्रधानमंत्री के सामने सब झुकते हैं, पर जब प्रधानमंत्री घर पे जाता है तो वो अपने माँ के सामने झुकता है। तो एक आदान प्रदान, एक प्रेम। तो भगवान क्यों वहां, तो वो बोर हो जाते होंगे, है ऐसा बोर नहीं होते, पर फिर भी एक रिलिशमेंट है, उनको भी लड़ाई करना है। ये सारा चीज आप देखेंगे। गुस्सा किससे आया? भगवान से आया। काम वासना किससे आया? भगवान से आया। हर एक चीज में भगवान श्रेष्ठ है। गुस्सा है तो गुस्से में सबसे श्रेष्ठ है नरसिंह देव, खंबा तोड़ के आगे नरसिंह महादेव, हिरण्यकशिपु को वध करने। प्रेम में सबसे श्रेष्ठ है कृष्णा। अब देखे जाएंगे बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ है कृष्णा, बलि महाराज को ठग दे वामन रूप में आके। सबसे श्रेष्ठ है, हर एक चीज में सबसे श्रेष्ठ कृष्णा है। हर एक चीज के श्रोता एकदम सर्व, सबसे कारणमय मूल कारण है कृष्णा, सर्व कारणन्य कारणन्य। तो भगवान को आते हैं, एक तो हमारे हृदय में अगर आएंगे भगवान, तो ये चीज अगर आप देख लीजिए, अगर आपको इस 6 चीज से अगर आपको बाहर रहना है तो आपको भगवान को बुलाना है अपने हृदय में। देखिए, एक तो है काम, जिसमें दिखा है काम वासना। काम वासना एक ही नहीं होता है कि सिर्फ स्त्री पुरुष को देख के काम वासना जागता है, वो काम वासना भी एक है। और बाकी क्या काम वासना है? जो मुझे चाहिए। काम से क्रोध आता है, क्रोध से लोग मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्रोध से, और बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो खत्म। जैसे कि मुझे ये चीज चाहिए, जैसे उदाहरण आप देखो बच्चों का, मम्मी मेरे को ये चाहिए, नहीं चाहिए 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 चाहिए, रोने लग गया रोने लग गया। फिर रोते रोते गुस्सा आ गया, गुस्से में फिर क्या करेगा, यहाँ अगर समझो मॉल में है, कांच का चीज है तोड़ दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तोड़ दिया, पर क्या हो गया, पे करना पड़ेगा ना। तो ये काम वासना इसको भी कहा जाता है। जैसा कि हमको कुछ पसंद है और हम वो खा रहे, हम देख नहीं रहे। जैसे चतुर्मास में मैंने एक गलती किया था कि मुझे पापड़ बहुत पसंद था, तो मैं चतुर्मास में उड़द दाल मना है एक मास में, तो मुझे क्या पता है उसमें, मैं तो प्रचार में था आंध्र प्रदेश में। अब ले लिया पापड़ और फ्राई हो गया, और एक भक्त जब सब खा रहे थे मुंह में लग गया, 2 दिन खा लिए, तीसरे दिन वो बताया कि ये आपने उड़द दाल का पापड़ ला। इतना डांट नहीं है, करेक्शन है, सुधारा गया। तब मुझे समझा, तब उन्होंने बोला प्रभु जी कि कि ये काम वासना क्यों, क्योंकि ये आपको पसंद है और ये आप कृष्णा को ऑफर कर रहे हो।
क्योंकि आपको पसंद है ना, कृष्णा को पसंद है ये तो नहीं है, चतुर्मास का तो रूल है, आपको आप क्यों नहीं, मतलब उसको पाने के लिए वो बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ऐसे जगत में देखो आप कि काम वासना इतना प्रबल होता है पाने के लिए, उस वो सेल्फिश हो जाता है, जो लस्टी लस्टी पर्सन रहता है, कामुक जो व्यक्ति होता है, वो क्या कहते हैं उसको, स्वार्थी होता है। वो देखता नहीं है, वो अपना ही स्वार्थ देखते रहता है, हर एक जगह हर एक चीज में वो अपना ही स्वार्थ देखता है। इसके लिए सबसे पहला चीज है ये काम वासना को हटाए, लालची होना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, हाँ उसको अगर भगवान के लिए, हाँ भगवान के लिए लालची होना। आ जाओ, प्रभुपाद को एक बार बोले कि प्रभुपाद बोले कि अगर मुझे आप करोड़ों अरबों पैसा भी दे दो ना रूम भर के, मैं जाऊंगा उसको गले मिला लूंगा। क्यों? मैं उसको भगवान की सेवा में यूज करूंगा, मंदिर बनाऊंगा। पर यहाँ लोग जो कुछ ना अभी मॉडर्न एज के बाबा है, योगी है, वो लोग बोलते हैं नहीं 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 हमको पैसा नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे नाटक करेंगे, पर क्या होता है बाद में फंस जाते किसी न किसी केस में। पैसे के लोभ में ना कितना अरबों का संपत्ति आ जाता है उनके पास। अभी एक नया एक बाबा है जो विदेश चला गया, अपना एक आइलैंड ले लिया और खुद को भगवान बना दिया, अरबों संपत्ति है उसका, अरबों संपत्ति है, विदेश चला गया, आइलैंड ले लिया अपना खुद का भी, वो खुद का एक ये बना लिया है कि लोग यहाँ आके रहे, पैसा देके रहे। सोचिए, गुस्सा, गुस्सा जो है, अगर हम इसको समझ के चले कि अगर भगवान की सेवा में अगर हम नहीं लगाए तो ये बहुत नाश कर सकता है, क्योंकि गुस्से से हम पता नहीं क्या बोलेंगे और फिर उसका नाश हो जाएगा। और ईर्ष्या, ईर्ष्या तो सबसे, जैसे आप देखें, ईर्ष्या, ईर्ष्या से कितने सारे लोगों का पतन हुआ है, कितने सारे लोगों का पतन हुआ है। अगर आप बाहर सुनते हैं, जैसे मैं कलकत्ता में कुछ समय था, देखा ब्लैक मैजिक बहुत बोलते हैं, हर एक जगह पे, उड़ीसा में, साउथ इंडिया में, ये सब जगह ब्लैक मैजिक सुन, क्यों, क्यों करते? ईर्ष्या। मैं एक केस सुना था कि उस व्यक्ति, एक व्यक्ति था, अपने बच्ची का पहला बर्थडे में 750 लोग को खिला दिया, उसको कुछ तो मिला के उसको खिला दिया, पागल कर दिया। क्यों? क्यों खिलाया? क्योंकि उसने अरे 750 लोगों को खिला दिया, भाई साहब इतना कमा रहा है, उस ईर्ष्या में। ये तो गलत है, ये तो गलत है। अब ये देखो ना, भगवान के इसमें, भगवान राम भरत से, लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते थे, और शत्रुघ्न और भरत एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, ईर्ष्या ही नहीं है। पर आज आप देखिए ना, हिस्ट्री उठा के देखिए, भाइयों का डिवाइड डिवाइड हो गया, ईर्ष्या, सब अलग 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 अलग। क्यों एक साथ नहीं मिलके रह सकते? नहीं, नहीं रह सकते, ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या, इस सारा चीज अगर हम भगवान को हृदय में लाते हैं, ये सारा चीज हट जाएगा। देखिए, इवन एक्सट्रीम rivals, if taken in the proper spirit, will help us fulfilling our mission in life. For example, law of gravity is only in the effect in the earth's spheres and not beyond. So also law of material nature acts only in material consciousness and not in spiritual consciousness. तो हमारे, जैसे कि देखिए प्रहलाद महाराज का ही उदाहरण दिया गया है। प्रहलाद महाराज को अपने स्वयं खुद के पिता क्या क्या नहीं करने का प्रयास किए, सांपों से डसवाना, हाथी, पागल हाथी से, उन्माद हाथी से कुचलवाना, पहाड़ों से फेंक देना। होली, होली क्यों मनाते पता ही नहीं लोगों को, होली मनाते बस, वो आग क्यों जलाते पता ही नहीं। उस दिन होली का जो राक्षसी थी, उसने प्रहलाद महाराज को गोद में लेके उस होली के आग में जलने का प्रयास किए थे, तो प्रहलाद महाराज वैसे के वैसे बैठे रहे। तो अगर हम श्रद्धा रखेंगे कि अवश्य रखिए कृष्णा, कि पक्का कृष्णा हमारा रक्षा करेगा, तो हमको इस जगत से या इस यहाँ हमको कोई समस्या ही नहीं होगा हमारे जीवन में। तो ये हमको समझना है कि कैसे, और ये जो मटेरियल नेचर है, इस गुण को समझना पड़ेगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसको समझना पड़ेगा।
अगर हम इसको समझ जाएंगे ये साइंस को, तो बहुत हम इस पे एक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप सभी का अलग अलग अपना आयु है, मतलब क्या, एक एज है, एक उम्र है, और एक उसके हिसाब से आपका जो समझने का चीज है अलग अलग है। पर अगर हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को समझ जाते हैं शास्त्र अनुसार, तो हम इस पे विजय, मतलब हम सतोगुण में आना है, हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली स्टार्टिंग स्टेज में अल्टीमेट गोल होना चाहिए सतोगुण। सतोगुण में आके व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, भले वो एकदम स्लो दिखे और एकदम स्थिर रखे सोच के करे, पर सतोगुण वाला जो कार्य है वो बहुत अच्छा है कार्य। नहीं तो गुण आपको बहुत बेकार तरीके से घसीटेगा। जैसे अभी थाईलैंड में कल ही मॉरिशस में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, अगर आप सबने इन्हें देखा होगा, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा। हम सोच रहे गगन चुन एकदम बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, इसको कोई नहीं हिला सकता। एक एक बिल्डिंग मैंने देखा, तीन, ऐसा तीन बिल्डिंग खड़े, उसमें से एक एक ब्रिज बने हुए, वो पूरा बिल्डिंग हिल रहा है। सब बिल्डिंग्स में स्विमिंग पूल डाल के रखे हैं, और फिर क्या हो रहा है, सारा बिल्डिंग टूट गया। हम सोचे कि ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, क्यों? हम उग्र कर्म ज्यादा किए उधर, नेचर से खिलवाड़ किए, प्रकृति से खिलवाड़ किए। कैसे? वो बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए कितना फीट नीचे खोदना पड़ा होगा। हम, देखिए, वैदिक कल्चर इसके लिए परफेक्ट है। अगर हम प्रकृति के साथ खेलेंगे, प्रकृति हमारे साथ खेलेगी। पहले के समय में आप, हम सब गांव में रहे, हमने देखा है मट्टी का जो घर है, जो मट्टी का घर है, कितना सुंदर घर था। चलो ठीक है, वो भी नहीं, बांस का घर है, वो भी ठीक है, वो भी नहीं, तो साधारण घर तो है ना। अब देखिए ना, सब जेल में पड़े हुए हैं। मैं खुद, अभी हमारा जो प्रचार केंद्र है वो एक फ्लैट में है, तो कैसे जेल लगता है वो। खिड़की खोल के नहीं रख सकते, क्यों? एक एक बिल्डिंग के सामने दूसरा बिल्डिंग है, अभी या तो वो खुला रखे या तो हम खुला रखे। और दूसरी बात, ज्यादा खुला भी नहीं रख सकते, मच्छर आएगा, चूहे आएंगे, क्या करें। अब सोचिए, गांव में प्रकृति का जो जीवन था, एक जो फार्म कम्युनिटी जो था, वर्णाश्रम धर्म कितना सुंदर था, देवी वर्णाश्रम धर्म। एक ही जगह पे घर है, फार्म है, इतना बड़ा जगह है, खेती करना, खेती करो, ठीक है। कभी कभी लोग कहते हैं खेती में वो चावल का भूसा निकालते, फिर ऊपर ऐसा बनाते, ऊपर से ये करना होता है, तो उस पे जाके चादर लगा के सो जाते थे, कितना नरम होता है, कितना ऊपर सारा चीज का फैसिलिटी है। एसी चाहिए, ऊपर जाओ, इतना अच्छा हवा आ रहा है। पर नहीं, हम जेल में रहना पसंद करते, ये मेरा घर है, ये ये मेरा एक घर है। और वो घर के भूल जा रहे कि मूर्ख व्यक्ति के ऊपर भी 10 जन रह रहे, नीचे भी 10 जन रह रहे, और वो ये मेरा घर है। वो एक जेल बना के दे दिए, छोटे छोटे जेल में रह रहे सब लोग। राम और आराम, a test for everyone. Citizen of Ayodhya wanted to go with Lord Ram to forest and leave behind all comfort, Aram, for the city of Ayodhya. अब देखिए, समस्या यही है, हम भक्ति में है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? भक्ति हमको क्यों पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि आराम चाहिए, व्यक्ति आराम चाहिए। शास्त्र में प्रहलाद महाराज कहते हैं, और ये शास्त्र शास्त्र प्रमाणिक भी है, हम 50 साल सोने में गुजार दिए। कैलकुलेशन कीजिए ना। जैसे कि 5 साल से, चलो छोटे बचपन से 20 साल तक हम खेलने में गुजार दिए, 25 साल तक खेलने में गुजार दिए, 15 साल 16 साल तक खेलने में गुजार दिए, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में गुजार दिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखना, पढ़ाई करना, उसको संभालना, जॉब पाना, उसमें गुजार दिए। अब आप सोचिए ना, पूरे दिनचर्या में हम कितने देर सोते? 25 साल में से कितने साल हम सोए? प्रैक्टिकल सोचिए ना। नहीं, माँ बाप नहीं उठाते ना, माता पिता सुबह नहीं उठाते, वो खुद ही नहीं उठते, तो सुबह उसको, बच्चे को क्या उठाएंगे? बच्चा अगर थोड़ा, क्योंकि रात को देर से सो रहा है, और सो के उठता कब है? 12-1 बजे। थोड़ा सा बर्तन का आवाज हो गया, धाड़, दरवाजा बंद करो, धाड़, बंद कर दिया, अकेले रूम में सो गया। तो हम अपना जो 50 साल का आयु, 100 साल के आयु में ना, 25 साल हमने सोने में गुजार दिया, 25 साल हमने खुद को मेंटेन करने में गुजार दिया, और पकड़िए 10 साल, हम 10 या 15 साल हमने नहाने धोने में निकाल दिया। लोग कितने देर का नहाते?
कुछ कुछ लोग जाते 2 घंटे बाद आते बाथरूम से, है कि नहीं? बाल धो लिया पहले, पैर धो लिया, हाथ धो लिया, पीठ धो लिया, फिर बाद में वापस नहा लिया। कुछ कुछ लोग 2 घंटा 3 घंटा, अब सोचिए पूरे जीवन के आयु में 3 घंटे को जोड़ेंगे तो 10 साल 15 साल नहाने धोने में चला गया। और उसको ही ऐड करो तो 25 साल खाने और नहाने में चला गया। अब काम करने का बारी है। अब भक्ति कब कर रहे हो? तो देखिए पूरे अयोध्यावासी भगवान जब गए उधर तक रोते रोते गए, मत जाओ, बहुत दूर तक गए। ऐसे ही रोज जब कृष्णा गौ गौओं को चराने जाते थे तो पूरा पूरा वृंदावन वासी ब्रजवासी आते थे, अरे लाला जा रहा है, जा रहा है, मत जा, हम कैसे रहेंगे पूरा दिन। भगवान का भी दिनचर्या, उसका टाइम टेबल है, अगर आप पूरा उल्टा है, अलग ही टाइम टेबल है, अगर आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। 8:30 को निकल जाते हैं, ड्रेसिंग अपना श्रृंगार होता है और चले जाते हैं, निकलते, तो 8:30 से 9:30 तो उनको निकलने ही लग जाता है, पार होने ही लग जाता है, पीछे पीछे आने लगते, फिर बोलते हैं हमको जाने दो मैया, हम मैं आ जाऊंगा। फिर वहां जाने के बाद जब वो लौट के आते, गौधूली लीला बोलते हैं, उसमें पूरा धूल आता है, भगवान के घुंघरालू बाल और गौ माता चल रहे हैं, भाग रहे हैं, धूल उड़ रही है, भगवान के ऊपर आए हैं, भगवान का मुंह मटेली हो गया है, बाल भी एकदम मटेली हो गए, और सब लोग चांस देते एक दूसरे को। कल आपने देखा ना भगवान को सामने से, अब आप पीछे आओ, पीछे आओ, चलो हम मुझे देखना है। फिर वो व्यक्ति आगे जाता है, कुछ लोग छत से देखते हैं, देखते भगवान को देखना है। तो यही है, अगर हमको आराम चाहिए तो आराम में फिर कितना कुछ घट जाएगा, आप सोचिए, सोना, खाना, नहाना, काम करना। भक्ति के लिए फिर ये छोटी उंगली भी फिर नहीं रहेगी, फिर इसको और फोल्ड करेगी, शायद इतना सा रहेगा भक्ति करने का चांस। तो ऐसे ही है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, जब भगवान पास पास से हर गांव से जा रहे थे तो सब लोग रुके थे, सब पूरा गांव वाला आ जाते थे, अपने खाना पीना सारा चीज छोड़ के आ जाते थे। तो ये अलर्टनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, लॉर्ड राम लीव्स अयोध्या वासीज व्हेन दे वर asleep. If one is inattentive or lazy, one will lose taste in bhakti. देखिए हमको अलर्ट रहना है। सोने के चक्कर में कुछ अयोध्यावासी छोड़ दिए भगवान को, पता ही नहीं चला, चले गए। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा इनअटेंटिव रहे, देखिए आप सभी को पता है, घुटना दर्द चालू हो गया, दांत में दर्द चालू हो गया, नजर कमजोर होने लग गई, बाल पकने लग गए, अलर्टनेस आ गया, वार्निंग आ गया, यमराज का वार्निंग आ गया है। तो अभी तो भक्ति करो ना, अभी तो भक्ति करो। मेरे पिताजी एक बार अभी कुछ दिन पहले गुस्से में फोन किए, अरे प्रभुपाद जी ने कब घर छोड़ा? 60-70 साल में, तो तू क्यों अभी छोड़ा? वो बचपन से भक्त थे, उनके पिता ने पहले ही उनको, जैसी वो जब अन्नप्राशन का था, उन्होंने प्रभुपाद जी ने भागवतम या भगवत गीता पकड़ा था, उन्होंने कभी भी कुसंग नहीं रखा। वो लंदन जाने वाले थे, नहीं, प्रभुपाद जी के पिताजी प्रभुपाद को ऐसे ही देखना चाहते थे, भक्त देखना चाहते थे। अब मैं वहां जाके क्या, कैसे होगा भक्ति? आप सभी के पास एक अवसर है, थोड़ा सा अब तो सतर्क हो जाइए। कोई भी उम्र हो, 25 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, जब भी जो भी स्थिति में भक्ति को लीजिए, अभी तो स्वीकार कीजिए। सिर्फ संडे एक माला करने से थोड़ी ना होगा कि प्रोग्राम के बाद एक माला किया, थोड़ा प्रसाद खा ले, बस नहीं होगा, रोज करना पड़ेगा। आत्मा का आहार है भक्ति, शरीर का आहार खाना है, और वो भी खाना धीरे धीरे कम करना पड़ता है। क्यों? डायबिटीज आ जाता है बुढ़ापे में, बीपी हो जाता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। भक्ति कीजिए ना। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए अलर्टनेस नहीं था, सिर्फ ये दिखाने के लिए भगवान सीता माता, जो ये जो लीला हुआ है वो दिखाने के लिए, कि स्वर्ण का जो है हिरण मुझे चाहिए, और इसमें दिखाने के लिए भगवान एक आतुर पति
पत्नी के लिए इच्छा पूरा करने के लिए एक आतुर, जैसा भौतिक संसार में देखते हैं, पूरा करने के लिए कुछ भी कर, चोरी करते क्यों है? चोर को पूछा है कभी क्यों कर रहे हो भाई? और नहीं, बोले हमको शौक है। ऐसा तो नहीं कोई बोला होगा, नहीं हमको शौक था बचपन से, हम बड़ा चोर बनने का सोचे थे, बढ़िया बढ़िया चोरी करने का सोचे थे, बड़ा हीरा हमारा भी नाम होएगा। अभी एक है गुंडा था, मैंने देखा था न्यूज में आ रहा था, अरे हमारा शौक है बड़ा गुंडा बनने का। अरे ये कौन सा शौक है? तो कुछ कुछ लोगों का रहेगा, पूरे वर्ल्ड में 1% के लोग का रहेगा, मुझे चोर बनना था मेरा प्रोफेशनल में, मुझे बड़ा मर्डरर बनना था, मुझे बड़ा डॉन बनना था, मुझे बड़ा किडनैपर बनना था, तो मैं बन गया। बाकी लोग का तो ऐसा नहीं है ना। क्यों? घर पालने के लिए, घर के लिए, सारा चीज के लिए। अगर यही चीज अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान अरेंज करे। भगवान कह रहे, कांचीपुरम में एक विग्रह है, वरदराज, फेमस टेम्पल है वरदराज टेम्पल। भगवान के हाथ में लिखा है मां सूच, स्वयंभू विग्रह, खुद से आया हुआ विग्रह, मां सूच लिखा है, मैं रक्षा करूंगा, गारंटी दे रहे हाथ में लिख के हो, मां सूच। अरे हाथी को दे रहे रोज 80 किलो खाना, तो हम तो क्या है, हम 4 रोटी थोड़ा सा राइस लेने वाले हैं, तो हमारा पालन नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप का पालन नहीं करेंगे, या हमारे बच्चों का पालन नहीं करेंगे? भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे तभी तो हमको समझेगा। नहीं तो ये जीवन मिला, अब पता नहीं अगले जीवन कब मिलेगा, कब आएगा आपका आयु। चलो कलयुग का एकदम चरम चरम समय में अगर आ गया तो आप भक्ति क्या करोगे तब? अभी अगर कलयुग का, अब देखो ना इफेक्ट देखो, मंदिर चाहते नहीं है, भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते लोग, अलग ही कुछ कर रहे दिशा में जा रहे, सब इंद्रिय तृप्ति में लीन है। तो सोचिए, आप सबको थोड़ा सा जागना पड़ेगा। जीव जागो गोरा चांदर बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची बोले। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा ये बोले कि जीव जाग जाओ, कितना सोओगे माया रूपी पिशाची के गोद में, उठ जाओ ना अभी। अभी तो समझ गए, अभी तो आप जप करिए रोज, हर रोज जप कीजिए, हर रोज संकल्प लीजिए जप का। नहीं करेंगे तो कैसे होगा? देखिए अभी ये 7वां शिक्षा है कि समटाइम्स सेंटली पर्सन माइंड कॉज पेन टू अदर्स, नॉट टू हर्ट देम बट बेनिफिट देम। भरत डिसऑन ओन्स कैकेयी और प्रहलाद डिसरिगार्ड्स हिरण्यकशिपु। कभी कभी कुछ कुछ व्यक्ति जब बहुत कटु शब्द बोल देते हैं, वो उनका अहंकार या उनको नीचा दिखाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं बोलते हैं। जैसे ये भरत सुना दिए थे कई को कि क्या कर रहे हो, और भरत का चरित्र देखेंगे, भरत उस आसन में, जो राज्य का आसन था, वहां भगवान राम के चप्पल को रखे थे, और जब भी भगवान गए थे तो सर पे चप्पल लेके गए थे। उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं था। और प्रहलाद महाराज ने भी नहीं सुना अपने पिता का। क्यों? क्यों सुने? शास्त्र में क्या है, पिता न सस्य गुरु न सस्य माता न सस्य, मतलब कि ऐसे पिता को त्याग दो, ऐसे माता को त्याग दो, ऐसे गुरु को त्याग दो जो भक्ति करने से रोके। क्यों? क्योंकि अरे माता पिता का धर्म है कि उसके बच्चे को पुनः इस जगत में आने का अवसर ना दे, उनको ऐसा शिक्षा दे कि ये भौतिक संसार में ना आए। और पुत्र का भी धर्म है पू नामक नरक से पिता को बचाए। कैसे? भक्ति करके। और गुरु, ऐसा गुरु अगर बोले कि भक्ति ना करने दे, त्याग दो उस गुरु को, उस गुरु का अर्थ नहीं है। तो कभी कभी हम ये देखिए, ये जो शिक्षा, ये जो किसी को दुर्व्यवहार करना या किसी का बात नहीं सुनना या उनको बोलना, कटु शब्द बोलना, ये आवश्यकता है। भले वो कोई भी स्थिति में है, भले वो 5 साल से या 10 साल से आध्यात्मिक चीजों का जो ये कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, पर वो जितना चला है उसका सम्मान करके हमको उसका सुनना चाहिए, या उस चीज में नहीं। क्यों? पता है, अगर कोई व्यक्ति कटु शब्द बोल रहा है किसी को, उस चीज, वो जो गलती किया है, उस चीज का गलती का जो कर्मा है या बुरा कर्म है, वो उसको लेना पड़ेगा।
जितने जन को भी अगर एक वो एक गाइड भी दे रहा है, अगर वो बोल रहा है अरे यहां मत जाओ, गलत है, क्योंकि वो देख रहा है कि गिरने वाला है, अगर तभी प्रेम से नहीं आके बोल सकता ना। तो ऐसे अगर उस चीज में हमको कभी रेडी रहना है, ठीक है आएगा, क्योंकि आप डॉक्टर है, कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशन से है। अगर नहीं कटु शब्द बोले देखो भाई, मैंने आपको बता दिया, अगर आप ये दवाई नहीं फॉलो करोगे पैर सड़ेगा, काटना पड़ेगा, बाद में देखें अरे अरे काटने पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो आप, मत बोलो, ऐसा मत बोलो, डराओ मत, तो मत डरो ना, फिर आप खाओ ना दवाई। देखो ऐसा करोगे तो मृत्यु होगा, अरे मृत्यु होगा भाई, नहीं 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 मुझे दूसरा डॉक्टर के पास जाना है, तब वो 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख खर्चा करेगा और फिर मर जाएगा, तो वो चलेगा। देखिए हिरण्यकशिपु गोद से उठा के फेंक दिए थे, बहुत ऊंचा आसन था उनका, कितने सारे टॉर्चर करने का प्रयास किया, पर प्रहलाद महाराज ने नहीं किया। और जैसे देखिए डॉक्टर का कॉस्ट, जैसा मैं बता रहा हूँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि डॉक्टर प्रयास करता है उसको दर्द देने का, पर वो जो कष्ट आ रहा है वो उसके हित के लिए। तो कभी साधु संत अगर कुछ कठोर शब्द बोल दे या कठोर कठोर व्यवहार कर लिए, तो वो जो जो समय के लिए क्रुद्ध हो रहा है वो हित के लिए, हितैषी के लिए, हित के लिए। तो इसके लिए उस चीज को आ, सोच के समझ के उसको जाने देना चाहिए और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आज आज भगवान ने मुझे कुछ नया शिक्षा दिया इस चीज से। तो हमारा गोल क्या रहना चाहिए जीवन में? Goal is to please the Lord. For Bharat, he wanted to stay in the forest, which was easier than to return and rule the kingdom, but he did not did it to please Lord Ram. देखिए भरत चाहिए तो जा सकता था, राज्य ले सकता था, 14 वर्ष आराम से बैठ सकता था और राज्य पाठ करने के बाद भगवान को दे सकता था, पर नहीं, नहीं गए। इसी जगह पे उदाहरण देखिए दुर्योधन, दुर्योधन ने भेजा, वन में भेजा, उन्होंने राज्यपाट संभाला, फिर राज्यपाट संभालने के बाद जब वापस आए पांडव, उनको उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, बोला ठीक है मत दो मुझे राज्य, 5 गांव दे दो, 5 भाई है 5 गांव दे दो। उन्होंने क्या कहा, एक सुई के लिए जितना, सुई को अगर खड़ा करके जितना जमीन लगेगा ना, जितना एक एक लगता है जगह, मैं उतना भी नहीं दूंगा आपको। सोचिए, तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, कि हमारा उद्देश्य हम अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं तो ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं तो काम वासना है, कहीं ना कहीं तो है, सारा चीज है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है। तो अब हमको सोचना है कि हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा थोड़ा कष्ट आएगा, सुबह उठना पड़ेगा जप करने के लिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समस्या होगा, लगेगा कि ये क्या है, सुबह उठना पड़ रहा, नींद आ रहा है जब में नहीं, पर बाद में उसका जो स्वाद है अपने आप अच्छा लगने लगेगा। तो और फिर बाद में प्रसाद खाना, लहसुन कांदा नहीं खाना, प्रसाद खाने भी अरे अरे क्या है, स्वाद नहीं आ रहा है। अरे जितना नॉनवेज का प्रिपरेशन नहीं है ना, मांस मांस मच्छी का क्या बोलते हैं, बनाने के लिए जो प्रिपरेशन नहीं है ना, उतना उतना वेज आइटम में आप देखेंगे। जब शिला प्रभुपाद जी का जैसा जन्माष्टमी के बाद दिन शिला प्रभुपाद का आविर्भाव और उस दिन नंद उत्सव भी है, उस दिन जितना भोग लगता ना, 1,108 का हमारा टारगेट होता है जू में, पर 1,100 500 चले जाता है। इतना वेज वेज आइटम का पदार्थ है, इतना आप खा सकते हैं, थक जाओगे खाते खाते, बनाते बनाते थक जाओगे। 365 दिन होता है ना, तो 365 दिन में बनाइए ना 1000 में से, 3 साल बाद जो 365 दिन पहले, मतलब 1 साल पहले 2 साल पहले खाए थे, 3 साल बाद अगर हम लोग लाइन से गए एक एक प्रिपरेशन खाने के लिए, सोचिए। जब मैं और सत्यम यादव प्रभु हम जब सेंटर में कुकिंग करते थे, तो हम जाते तो हम 1 1.5 घंटे में घुसते ही 8 8 10 आइटम बना के निकलते। एक ही आइटम को दो दो चीज में अलग भाग कर दिए, कभी कुछ बना दिया ऐसा। तो हर एक चीज में है, ऐसा नहीं कि लहसुन कांदा में ही आपको स्वाद आएगा, उसके बिना नहीं, ये गलत फहमी है। तो हमको थोड़ा सा प्रयास करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये देखिए मैंने आपको कहा था कि भगवान रक्षक है हमारे,
लॉर्ड इज द प्रोटेक्टर, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान सारी चीज के भोक्ता है, अगर हम ये समझ गए तो हमको कोई समस्या नहीं होगा। और सारा चीज जो भी हो रहा है मेरे जीवन में जो भी कुछ बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है, अगर ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, अगर ये हम समझ रहे हैं ये भगवान का विल है, तो हमारे लिए सारा चीज इजी हो जाएगा, हमारे लिए कोई कष्ट नहीं होगा। अच्छा कष्ट आया आज, ठीक है, भगवान ने मुझे कष्ट दिया है, कुछ कुछ तो मेरे बुरे कर्म थे, मेरे मुझे इससे ज्यादा कष्ट मिलने वाला था, भगवान ने थोड़ा कष्ट दे दिया। अच्छा भगवान ने अच्छा चीज दिया, ये भगवान की देन है, ये भगवान की दीनता है जो मुझे ये दिए। तो ऐसे करके हम समझ सकते कि क्या है, भगवान हमारा रक्षा करेंगे। क्योंकि टाइम 5 बजने हैं। मैं भी एंड करता हूँ, अभी तो बहुत सारा ऐसा 24 स्लाइड्स है, अभी तो सिर्फ 9 पार किया है, ऐसे बहुत समय लगेगा चीजों को समझने के लिए। पर देखिए आप हम मेरा आपका सबसे एक ही निवेदन है, आप सबको पता है माला जप करना है, भगवान का कली काल है, कलयुग में कृष्णा नाम रूप में अवतार लिए, वो नाम ही हमको रक्षा करेगा। हम ध्यान तप ये सब नहीं कर सकते इस युग में, हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हमारा शरीर 2 घंटे के जप में ही साथ नहीं देता है, 16 माला करने में साथ नहीं देता है। एटलीस्ट आप सब संकल्प लीजिए, मैं आज कल से या रामनवमी से मैं 4 माला करूंगा, 4 माला करूंगी, प्रयास कीजिए, संकल्प लीजिए, एटलीस्ट 1 माला का संकल्प लीजिए, रोज प्रतिदिन करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए पूरे दिन भर बैठे हैं हम, फोन चला रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, या तो पेरेंटल कंट्रोल डाल दीजिए, लॉक कर दीजिए, 1 घंटा ही यूट्यूब चला सकता हूँ, 1 घंटा ही गूगल क्रोम चला सकता हूँ, फिर बस 2 घंटा दिन का दे दिया सोशल मीडिया में, बंद हो गया। अब क्या हुआ, पूरा दिन जब करता हूँ, जब भी समय मिले जब करो, जब भी समय मिले जब करो, आपको पूरा दिन नहीं बोल रहे करने के लिए, तो इसको संकल्प लो। अगर हमको इस चीज का विश्वास हो गया ना कि भगवान हमारे रक्षक है, भगवान कहे मां सूचक मैं रक्षा करूंगा, अगर ये हमारे अंदर दृढ़ संकल्प आ गया कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे, बस फिर आपको कोई किसी चीज कोई कष्ट नहीं आएगा आपके जीवन में। ये आप सोच लीजिए, श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु नवदीप मायापुर का लीला है कि भगवान उनके भक्त के पास जाते, अरे क्या हरे कृष्णा जपते रहते हो, हाँ है खाना पीना नहीं है, जॉब काम करो, पत्नी है बच्चे है, काम करो, नहीं नहीं करूंगा, क्यों, भगवान ने कहा है भगवत गीता में, मैं सबका पालन करता हूँ और मैं रक्षा करूंगा, मैं सिर्फ जप करूंगा। अच्छा तो आज अगर खाना नहीं आया तो क्या करोगे, कुछ नहीं, उपवास करूंगा, पानी पी के रहूंगा, ठीक है। कल कल अगर नहीं आया तो कल भी मैं करूंगा, जब करूंगा, पानी पीऊंगा, रहूंगा। तीसरे दिन तीसरे दिन में हम लोग उपवास करके रहेंगे, चौथे दिन मैं पूरा परिवार को लूंगा और गंगा में डूब जाऊंगा, क्यों, अरे गंगा में क्यों डूबोगे, क्यों, क्योंकि भगवान का नाम खराब होगा, कि भगवान ने बोला है रक्षा करेंगे और मेरा रक्षा नहीं कर रहे, तो ये नाम खराब हो जाएगा ना। उनका उद्देश्य क्या था कि भगवान रक्षा करेंगे ना, हाँ भगवान को मुझे अन्न देना ही नहीं है, मेरा समय पूरा हो गया, बस अब मेरा मृत्यु आ गया, तो यही कारण से मुझे मृत्यु करना देना है। तो अगर हमारा संकल्प हो गया ना कि भगवान मेरा रक्षा करे कोई भी स्थिति हो, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है, अगर देखिए कुछ समझा है, तो कई बार हम देखते हैं कि सिर्फ डॉक्टर प्रो ही, अभय प्रो जी से भी ये करते हैं, अभय, इनका नाम अभय है, अभय, इनके अंदर अभय नहीं है, डर नहीं है, तो भगवान का भक्ति करने से भी हमको अभय प्राप्त होता है। सबसे बड़ा अभय प्राप्त भगवान से होता है, और वो कौन सा अभय है, वो कौन सा डर है, सबसे सबके जीवन में आएगा मृत्यु काल में। एक एक बिच्छू का डंक को कोई नहीं सह सकता, साधारण मनुष्य सहना बहुत समस्या है, जब मृत्यु काल में 1000 बिच्छुओं का डंक लगने के ऐसा लगने का अनुभव होता है, जब आत्मा को खींचते हैं यमराज। आपने शायद शेयर किया था ना प्रभु जी ग्रुप में, अभय प्रभु जी ने शेयर किया एक वीडियो, एक एक
एक भक्त है इस्कॉन के, उनके साथ अनुभव हुआ, भक्त नहीं थे, उसके पहले अनुभव हुआ है कि कैसे यमराज आया, यमदूत आया और उनके साथ क्या क्या अनुभव हुआ। उन्हें जो जो पशु पक्षी के साथ किया था ना, वो उनके साथ हुआ। अगर नहीं है तो मे बी हम वापस उसको आज वापस शेयर करेंगे। 22 मिनट है, 22 मिनट अपना निकाल के देखो थोड़ा सा और प्रश्न पूछो, ठीक है? तो हम जब करते हैं एटलीस्ट, तो आप समझ पाए। देखिए, ऐसे अगर हम भगवान को इस, ये जो प्रोसेस है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम अपने हृदय में भगवान को बुला सकते हैं। ये कंक्लूजन है, बोल सकते हैं कि हम अपने हृदय में भगवान को ऐसे ही नहीं बुला सकते कि भगवान आ जाओ। भगवान हृदय में आते हैं जब हम शुद्ध से शुद्धता जब दिखाते हैं और भगवान को हम बुलाते हैं, ठीक है?